बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर में। सेकंड टॉपिक है अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन ये कि इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द रोटेटिंग बॉडी and square of distance from axis of rotation एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। फर्ज करें स्मॉल बॉडी है, ये बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, कोई रेगुलर बॉडी है। इस बॉडी का मास m के बराबर है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला r है। ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है, इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से शो करते हैं। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। राइट, बॉडी का मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर, डायमेंशन इसकी ml स्क्वायर होती है। इसका किरदार एंगुलर मोशन में वही होता है जो लीनियर मोशन में मास का होता है। सो इसको हम रोटेटिंग मास भी कहते हैं। इसका डिपेंड किस पे है? मास ऑफ द बॉडी पे है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसमें एक नेचुरल प्रॉपर्टी इनर्शिया की होती है। वो बॉडी अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो अपनी मोशन को बरकरार रखने की कोशिश करती है। ये इंटरनल प्रॉपर्टी बॉडी की इनर्शिया होती है। लेकिन अगर बॉडी की मोशन रोटेशनल है, बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, तो ये भी सर्कल में अपनी मोशन को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। ये प्रॉपर्टी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। इसको हम रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही किरदार होता है जो लीनियर मोशन में मास का होता है। अगर इर्रेगुलर बॉडी है, किसी भी शेप में है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? उसके लिए हम क्या करते हैं? इसकी मास के डिफरेंट टुकड़े कर लेते हैं। ये मास m1 है, सेंटर से फासला r1। ये मास m2, सेंटर से फासला r2। ये मास m3, सेंटर से फासला r3 अप टू सो ऑन। ये मास mn और सेंटर से फासला rn। तो ये रिजिड बॉडी है। फर्स्ट कि ये वाइट बोर्ड है सारा, ये वाइट बोर्ड अगर अपने गिर्द घूमने लग जाए तो ये एक रिजिड बॉडी है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मालूम करेंगे? आप इस पूरी बॉडी के मासेस के पार्ट्स कर लें। अब ये बॉडी फर्ज करें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है विद सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा। हर पार्ट की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। कितनी है? ओमेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम है, अल्फा। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसके लिए आप क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, आप तमाम इंडिविजुअल मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड अप कर लें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। पहली बॉडी का क्या होगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर। हर बॉडी का अलग अलग मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम अप कर लिया। इसे यूँ भी लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू सिग्मा, I इज इक्वल टू 1 to n। I फर्ज करें एक अदद है, इंटीजर है, जिसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर n तक। सो इट कैन बी रिटन एज mi ri स्क्वायर। ये फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी। तो नॉर्मल या रेगुलर बॉडी के लिए सिंपल हम mr स्क्वायर लेते हैं, और जहाँ रिजिड बॉडी आएगी वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर।
एक चीज़ है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, मास बॉडी का m है और ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और अगर मोशन सर्कल में है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिंपल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। सिंपल लीनियर काइनेटिक एनर्जी जो स्ट्रेट लाइन में है, लीनियर वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, तो बॉडी की लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है। एंगुलर मोशन में v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में जो ताल्लुक है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पुट कर लें। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m आर ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सो इट इज़ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये किसी प्लेन बॉडी के लिए है। अगर रिजिड बॉडी है, फॉर रिजिड बॉडी, सपोज ये कोई रिजिड बॉडी है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, इस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है, इसके डिफरेंट मास के टुकड़े कर लें, m1, m2, m3 अप टू सो ऑन अप टू mn। हर एक का डिस्टेंस है r1, r2, r3 अप टू सो ऑन। अब ये चूँकि पूरी बॉडी रोटेट कर रही है तो हर टुकड़े की सेम एंगुलर वेलोसिटी है, हर टुकड़ा सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, इंडिविजुअल मास की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को सम अप कर लें। रोटेशनल होती है हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो पहली बॉडी के लिए हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन। लास्ट के लिए हाफ m r mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो तमाम इंडिविजुअल पार्टिकल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को सम अप कर लिया। ओमेगा कॉमन ले लें, हाफ ही कॉमन ले लिया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। 1/2 भी कॉमन ले लिया, ओमेगा सेम एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा भी कॉमन ले लिया। इट कैन बी रिटन एज, जो अंदर फैक्टर इसको आप लिख सकते हैं, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n m i r i स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। और ये हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, इट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। इसकी जगह i पुट कर लें, सो i ओमेगा स्क्वायर। सो इट इज़ फार्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी। सो अगर बॉडी की मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी, अगर बॉडी की मोशन सर्कुलर ट्रैक में है तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। एक और अच्छा टॉपिक है अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसकी डेफिनेशन ऐसे याद करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to sum of moment of inertia about parallel axis through the center of the mass and product of mass of the body and square of distance between two axes। इसको समझिएगा, ये कोई बॉडी है, ये इसकी सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है। आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें ये ए बी तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, ये उसके पैरेलल एक और एक्सिस है सी डी। मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया
सी डी के अबाउट मालूम कर रहा हूँ, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी अबाउट एनी एक्सिस विच इज़ पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास एक्सिस। तो ये किसके बराबर होगा? इसकी इक्वेशन ये होगी कि सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू center of mass moment of inertia about center of mass, moment of inertia about the line which is passing through center of gravity plus mass of the body, total mass of the body, and square of distance between the two parallel axes mh square। तो ये डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। ये एक्सिस है सी डी, मैंने सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम किया, किसकी इक्वल होगा? इज इक्वल टू सम ऑफ, ये दो चीज़ों का सम है, किस किस का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, जो टोटल बॉडी का मास है कैपिटल एम, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस h है उसका स्क्वायर एम एच स्क्वायर। तो इस थ्योरम का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो थ्योरम अक्सर एग्जाम में आते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इन दोनों को याद करना है। इस इक्वेशन को प्रूव कर लेते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास, फ़र्क है कोई मास है एम आई, ये डिस्टेंस x के बराबर है, ये कोई और एक्सिस है सी डी, ये ए बी है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहे हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस h के बराबर है। अब मैंने इस सी डी के अबाउट सेंटर ऑफ मास मालूम करना है। फार्मूला किसके बराबर होता है? क्या फार्मूला होता है? इट इज़ सम ऑफ मासेस, जितने भी टुकड़े हैं एम आई ऐसे तमाम टुकड़े जमा कर लें, मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन। अब मैं चूँकि इस पॉइंट के अबाउट, इस लाइन के अबाउट एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर रहा हूँ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ये है, पूरी बॉडी की रोटेशन इस लाइन के अबाउट होगी, और बॉडी का इस लाइन से फासला कितना हो गया? टोटल x प्लस एच। तो जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये सेंटर ऑफ मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एनी एक्सिस सी डी, ये सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, right? It can be written as sigma mix square plus sigma mih square plus sigma mi 2xh। अब sum of all the mass multiply डिस्टेंस फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन, ये तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इसको आई सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सम ऑफ ऑल द मासेस, टोटल मास बन गया m मल्टीप्लाई एच स्क्वायर बन गया, प्लस सिग्मा एम आई एक्स 2h, ठीक है। अब इसमें x जो है ये डिस्टेंस होता है, ये जो सेंटर ऑफ मास है, हम चूंकि टोटल बॉडी का ले रहे हैं, अगर इस तरफ जाएंगे तो x प्लस होगा, इधर जाएंगे तो x क्या होगा? नेगेटिव, चूंकि मासेस चारों तरफ हैं, सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ मासेस होते हैं, जो राइट साइड के हैं वो प्लस x हैं, जो लेफ़्ट साइड के हैं वो माइनस x हैं। तो जब हम तमाम को सम अप करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाला फैक्टर जो है
ये फैक्टर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि x सेंटर ऑफ मास के राइट साइड पे पॉजिटिव है तो लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव। जब सबको जमा करेंगे, सिग्मा का मतलब सम अप करेंगे, तो उसका नेट आंसर क्या हो जाता है? 0। तो बाकी जो रहेगा वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहलाता है। ये अच्छा है, इसको याद करें।